और अपर्णा यादव जो समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया है, उनकी जगह पे स्मृति ईरानी या कोई प्रदेश अध्यक्ष महिला का कोई भी बीजेपी की महिला होती तो हम उनके घर में ताला लगा देते। जब हमारे नेता का झंडा जल रहा था तब प्रशासन कहाँ मर गया था क्या या सो रहा था? तब तो कोई नहीं दिखाई दिया। हम लोग की टोपी का इतना भय है उनको। आप लोगों का झंडा विधानसभा के सामने जलाया जा रहा है। बिल्कुल। तब क्या पुलिस प्रशासन मर गया था? तब नहीं था। तब पुलिस वहाँ गायब थी, क्यों थी? और जब हम लोग का टोपी भय देखो इतना उनको कैसे है कि हम लोग टोपी लगाए हैं तो हमको पकड़ के घसीटा जा रहा है। इतना भय सता रहा है योगी सरकार को समाजवादियों का। 7 लोगों से कह रहे हैं कि उनको उठा उठा के पटकते और 7 बार पटकते, 7 जन्म याद रखती। वहाँ का जो पुलिस प्रशासन था, जो उसका रवैया था वो सही नहीं था महिलाओं के लिए। क्या टोपी लगाना गलत बात है? हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, तो क्या लाल टोपी का भय इतना योगी जी को है कि देखते ही पकड़ लो, देखते ही मारने पीटने लगो, देखते ही उस पे हमला करने लगो? ये तो अधिकार नहीं बनता किसी का। इतना डरी हुई क्यों है योगी सरकार सफाइयों से? अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी के झंडा जलाया था। नेताजी की मेहनत और खून पसीना बहा के जो पहचान बनाई थी, जो मेरे सिर पर लाल टोपी है, उसको जलाया था। समाजवादियों के दिल पर बहुत ठेस पहुंचा था। 100 नंबर किसने दिया? 108 किसने दिया? समाजवादी पेंशन किसने दी? लोहिया आवास किसने दिया? वेदांता अस्पताल किसने बनवाया? लोहिया पार्क किसने बनवाया? जनेश्वर मिस पार्क किसने बनवाया? हाईटेक कल्चर सिटी किसने बनवाई? SCL सिटी किसने बनवाई? पुलिस हेडक्वार्टर किसने बनवाया? कैंसर इंस्टीट्यूट किसने बनवाया? बलरामपुर में 4 मंजिल की OBD किसने बनवाई? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसने बनवाया? आगरा एक्सप्रेसवे किसने बनवाया? 45 जिलों को 4 लाइन से जोड़ने का काम किसने किया? 22 लाख लैपटॉप किसने दिए? ये सब किसने दिए? मानसिंह अखिलेश यादव ने इतना विकास किया, उसके बाद सत्ता में वापसी नहीं हो पा रही है क्योंकि उनने जाति और धर्म से उठकर सिर्फ विकास का काम किया। और आप सत्ता की बात कर रहे हैं तो 2022 के समय में समाजवादियों की सरकार बन गई थी, भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली। साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं और आप देख सकते हैं कि कल तकरीबन शाम को 7:30 और 8 बजे के बीच में ये तमाम सारी समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता लखनऊ में दारुसभा के पास एक जो भारतीय जनता पार्टी का है वो क्या कहते हैं झंडे को शायद आप लोगों ने जलाया था, उसके विरोध में प्रशासन से भी काफी नोकझोंक हुई थी। और इन मैडम है, ये दोनों लोग हैं, प्रशासन की काफी मशक्कत हुई थी, उसके बाद इन लोगों को गाड़ी में भरकर जेल में डाल दिया गया था एक प्रकार से। अब इनसे बातचीत करेंगे, क्यों आप लोगों ने झंडे को आग लगाया था बीजेपी के? आपने देखा था परसों बीजेपी की कार्यकर्ता और अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी के झंडा जलाया था। नेताजी की मेहनत और खून पसीना बहा के जो पहचान बनाई थी, जो मेरे सिर पर लाल टोपी है, उसको जलाया था। समाजवादियों के दिल पर बहुत ठेस पहुंचा था। इसलिए हम लोग उन्हीं का जवाब देने के लिए विधानसभा पर धरना देने जा रहे थे। उससे पहले पुलिस ने हम लोगों को घेर लिया था। अच्छा, उसके एक दिन पहले रात में तमाम सारी बीजेपी की महिला आपके कार्यालय के बाहर आई थी। अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे, समाजवादी पार्टी के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। बताइए, आपके कार्यालय के बाहर उनको डर भी जरा भी डर नहीं है? हम उन लोगों 7 लोगों से कह रहे हैं कि उनको उठा उठा के पटकते और 7 बार पटकते, 7 जन्म याद रखती। और अपर्णा यादव जो समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया है, उनकी जगह पे स्मृति ईरानी या कोई प्रदेश अध्यक्ष महिला का कोई भी बीजेपी की महिला होती तो हम उनके घर में ताला लगा देते। जो मेरे समाजवादी पार्टी पर 7 महिलाएं थी, उनको उठा उठा के पटकते, 7 बार पटकते और 7 जन्म याद रखती। दोबारा समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर धरना देने का भी ना आती, धरना देना भूल जाती। आप तो ऐसी बात करें से घातक फिल्म में सनी देओल बोल रहे थे कि 7 भाइयों को लेकर कि उठा उठा के पटकेंगे, 7 बार उठा के लोगों को पटकते, 7 बार पटकते, 7 जन्म याद रखती। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे धरना देने के मन में कभी उनकी सोच ही नहीं आती कि समाजवादी पार्टी पे वो धरना देने बैठे। अगर रिंकी यादव यहाँ पर मौजूद होती, उनके सामने ऐसी चीजें होती तो उनको सबक सिखाया जाता। हाँ, हमारे सामने ये धरना होता तो उनको उसी वक्त 7 पटकना देते, 7 जन्म याद रखती। वो तो हम थे नहीं वहाँ पर। अच्छा, मेरा नाम रिंकी यादव, हमें उनको 7 बार पटकना देते, 7 जन्म याद रखती हो। और दोबारा समाजवादी पार्टी के कार्यालय के गेट पर कभी नजर ना आती हो। सबक सिखा देते, सबक जरूर सिखाते। और जो ये धरना दिया गया है, दिए हैं हम लोग, इस पे भी धरना आज उनको देते,
अभी मेरा जो वो धरना दी है, हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी की जो खून पसीने बहा कर जो पहचान बनाई थी, वो झंडा जलाई है, वो हम लोगों माननीय जी के परिवार का मामला है, इसलिए हमने उनका पुतला नहीं फूका है। लेकिन अदर कोई और होता तो उन्हीं का फोटो उन्हीं का लेकर विधानसभा पे मैं धरना देती जरूर। अभी मेरा धरना अधूरा है। जी बिल्कुल, कह रही थी अगर हमारे कार्यालय के बाहर जिस हिसाब से बीजेपी की तमाम सारी महिलाओं ने नारेबाजी किया रात में, अगर हमारे सामने होता तो घातक फिल्म सनी देओल के जैसे डायलॉग मार दिया है कि उठा उठा के पटकते 7 जन्मों तक भूल जाते, कभी कार्यालय के बाहर दिखते नहीं। जी बिल्कुल, कहना सही है रिंकी बहन का। ये काम हम लोग बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हमारे जो पार्टी का झंडा है वो नेताजी की खून पसीने की दिन रात की मेहनत से खड़ा किया हुआ है, उसी का वो लोग पारिवारिक मैटर था, इसलिए हम लोग ज्यादा कुछ नहीं उनके खिलाफ कर सकते थे, खुद उनका विरोध जता सकते थे, इसलिए हम लोग वहां पे पहुंचे थे बीजेपी कार्यालय। लेकिन जिस तरह से वहां का जो पुलिस प्रशासन था, जो उसका रवैया था, वो सही नहीं था महिलाओं के लिए। क्या टोपी लगाना गलत बात है? हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, तो क्या लाल टोपी का भय इतना योगी जी को है कि देखते ही पकड़ लो, देखते ही मारने पीटने लगो, देखते ही उस पे हमला करने लगो? ये तो अधिकार नहीं बनता किसी का। इतना डरी हुई क्यों है योगी सरकार सफाइयों से? इतना डर क्यों सता रहे? क्या 2027 में अखिलेश जी का जो सपना है वो जरूर पूरा होगा? हम लोग मिल करके एक साथ फिर से 2027 में समाजवादी की सरकार बनाएंगे, और जिस तरह से उन्होंने हमारी पार्टी का जो झंडा है उसका जलाया था, उसी के विरोध में हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। क्योंकि इसका अपमान समाजवादी कार्यकर्ता नहीं सहेंगे। और जो यहाँ प्रदर्शन करने महिलाएं आई थी, अगर उनकी उस जगह पे रात को आई थी ना, उस जगह पे हम लोग होते तो वो हाल उनका होता कि शायद वो दोबारा समाजवादी कार्यालय नहीं आती। और हम लोग इतने निडर लोग हैं कि अभी अगर कोई बोले कि चले जाओ विधानसभा के लिए, इतने निडर कार्यकर्ता हैं, जेल और थाने का कोई डर नहीं हम लोगों के अंदर, क्योंकि हम लोग समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। और ये डर लेके जरा भी डर नहीं आप लोगों को? बिल्कुल डर नहीं है। मैं कल रात में देखा था कि शायद एक महिला पुलिस वाली थी, जो आपको पकड़ खींच रही थी, आपको जरा भी डर नहीं है? बिल्कुल डर नहीं है, लेकिन उसका जो रवैया था वो गलत था। मेरे सीने पे उसने पैर रख के, आपने देखा होगा अगर आप वहाँ मौजूद थे, वो हचक रही थी और दुपट्टे को गले में फंसा के घसीट रही थी, जिस तरह कपड़े फाड़े, वो रवैया महिलाओं के लिए सही नहीं है पुलिस प्रशासन का। क्योंकि पुलिस प्रशासन और ये जो वहाँ के लोग थे, एलआई वाले जो भी लोग थे, सब बिके हुए हैं, सब उनके ही आदमी हैं। जब हमारे नेता का झंडा जल रहा था तब प्रशासन कहाँ मर गया था क्या, या सो रहा था? तब तो कोई नहीं दिखाई दिया। हम लोग की टोपी का इतना भय है उनको। आप लोगों का झंडा विधानसभा के सामने चलाया जा रहा है। बिल्कुल, तब क्या पुलिस प्रशासन मर गया था? तब नहीं था, तब पुलिस वहाँ गायब थी, क्यों थी? और जब हम लोग का टोपी भय देखो इतना उनको कैसे है कि हम लोग टोपी लगाए हैं तो हमको पकड़ के घसीटा जा रहा है। इतना भय सता रहा है योगी सरकार को समाजवादियों का। अच्छा हाँ, अगर ऐसा दोबारा ये करेंगी तो हम लोग फिर रुकने वाले नहीं, घर पे चढ़ाई की जाएगी। घर पर चढ़ जाएंगे? बिल्कुल, घर पे सम्मान उतना करते हैं जितना हमारे नेता बोलते हैं, उतना सम्मान नहीं है। पारिवारिक मैटर, इसलिए हम लोग उनका पुतला नहीं जला सकते, क्योंकि परिवार की बहू है। वरना हम लोग वो उनका हाल बनाते कि वो देखने लायक होता, कि बीजेपी सरकार भी जान जाती कि पार्टी के कार्यकर्ता इतने निडर और इतने जज्बे वाले हैं। सपा कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव के जिंदा मुर्दाबाद के नारे, समाजवादी पार्टी के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए, हम लोग संघर्षों के आदी हैं, हम समाजवादी है, दिल में ना कोई खोट है, और देते हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट है। और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि ये जो 7 थी, हमारी 2 दीदी 7 के बराबर है। 7 के बराबर? 7 के बराबर है। दीदी ने क्या बोला है कि 7 को उठा उठा के पटकते, और इतना पटकते कि 7 जन्म तक याद रखते। अच्छा, हाँ। तो क्या लग रहा है कि 27 में अखिलेश यादव किस मुद्दे के साथ वापसी करने वाले हैं? मुद्दा युवाओं का है, किसानों का है, नौजवानों का है, ढोंगियों का है, नकली संतों का मुद्दा है। तो युवाओं का मुद्दा है, ढोंगियों का संता है, ये नकली साधु, ये कौन सा मुद्दा हो गया? और क्या, नकली साधु जैसे बाबा जी हैं, जो नमः पार्वती पतय हर हर महादेव नहीं बोल पाते हैं, जो मात्र शंकर भगवान का 2 शब्द का मंत्र है, जो एक टांग पे योगा नहीं कर पाते हैं, जो अपने आप को योगी बताते हैं, जो मनकनका घाट को बनारस में तोड़वा रहे हैं, इनके मोदी जी बजरंगबली की पतंग उड़ा रहे हैं, राम जी को मंदिर लेके जा रहे हैं, शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं। क्या हो रहा है? अच्छा, यही आरएसएस है जो दिल्ली में 1500 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया सिर्फ अपनी पार्किंग बनाने के लिए। ये कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं?
तो अखिलेश यादव का विकास हर्ष यादव को दिखता है। अखिलेश यादव का विकास हमको नहीं दिखता है, पूरे उत्तर प्रदेश को दिखता है। माननीय अखिलेश यादव ने जो जो काम किए हैं 2012 से लेके 17 के समय में, मैं आपको कम से कम 50 काम अभी गिना सकता हूँ। बताएं बताएं बताएं। 100 नंबर किसने दिया, 108 किसने दिया, समाजवादी पेंशन किसने दी, लोहिया आवास किसने दिया, वेदांता अस्पताल किसने बनवाया, लोहिया पार्क किसने बनवाया, जनेश्वर मिस पार्क किसने बनवाया, हाईटेक अल्सर सिटी किसने बनवाई, SCL सिटी किसने बनवाई, पुलिस हेडक्वार्टर किसने बनवाया, कैंसर इंस्टीट्यूट किसने बनवाया, बलरामपुर में 4 मंजिल की OPD किसने बनवाई, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किसने बनवाया, आगरा एक्सप्रेस वे किसने बनवाया, 45 जिलों को 4 लाइन से जोड़ने का काम किसने किया, 22 लाख लैपटॉप किसने दिए, ये सब किसने दिए? मान सिंह राठौर, अखिलेश यादव ने दिए। अखिलेश यादव ने इतना विकास किया, उसके बाद सत्ता में वापसी नहीं हो पा रही है। क्योंकि उनने जाति और धर्म से उठकर सिर्फ विकास का काम किया। और आप सत्ता की बात कर रहे हैं तो 2022 के समय में समाजवादियों की सरकार बन गई थी, भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली बस। अच्छा। और 2027 में समाजवादी पार्टी के लोग सरकार छीनने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे साम दाम दंड बेल लगा ले, पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। योगी जी तो कहते हैं कि आपकी सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती थी। बाबा जी की सरकार में कौन सुरक्षित है? पहले अगर उनकी इतनी हिम्मत हो, कुलदीप सेंगर को अंदर करे, आजीवन फांसी की सजा सुनाए। एक महिला के साथ, एक बच्ची के साथ जिसने बलात्कार किया हो, जिसके पिताजी के ऊपर मरवा दिया गया हो, जिसकी दोनों बुआ को मरवा दिया गया हो, उनका पूरा खानदान खत्म कर दिया हो, उसके ऊपर करे FIR, उसको करे उम्र कैद की सजा, मैं मानूंगा। तो कहते हैं आपकी सरकार में आजम खान की इतने प्रभावशाली थे कि उनकी भैंस ढूंढने के लिए पुलिस पीछे घूमती थी, उनकी भैंस पुलिस ढूंढती थी, ऐसी बात कहते हैं। वो सब फर्जी आरोप है। इनकी सरकार में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इनकी सरकार में तो कहते हैं एक चौराहा नहीं क्रॉस कर अगले चौराहे पर पुलिस। धुआं हो गया उत्तर प्रदेश बस इनकी सरकार में। इनके अधिकारी गांजा पी रहे, ये गांजा पी रहे। आप शाम को 8-9 बजे जाइए मुख्यमंत्री आवास, देखिए धुआं निकल रहा है। हर्षित को डर नहीं लगता है बुलडोजर का, प्रशासन का? कोई डर ही नहीं है आपके अंदर? संविधान को मानने वाले व्यक्ति लोग डरते नहीं है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग डरते नहीं है, श्रद्धेय नेताजी को मानने वाले लोग डरते नहीं है, और अगर असली सनातनी है मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने वाले लोग डरते नहीं है। सत्य के साथ चलते हैं हम लोग। अच्छा, बिल्कुल। तो सत्य आपका साथ देगा? सत्य ही साथ देगा, और सत्य ही सनातन है। हाँ। जो बाबा जी बिल्कुल निभाते नहीं है, झूठे हैं वो। अच्छा जी। तो 27 में आप लोग वापसी तय है? वापसी तय नहीं है, प्रचंड बहुमत से तय है। कम से कम 350 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतेगी। 350? 350। पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड, पश्चिम, चारों खाने चित हो जाएगी भारतीय जनता ये वाले कहते तो 47 तक कुछ नहीं होगा। अरे वो 47 ना चिल्ला है, नहीं उनकी 47 ही सीटें आएंगी। जो केशव प्रसाद मौर्य 47 चिल्ला रहे हैं, तो उनकी 47 सीटें आएंगी। वो जितना चिल्लाएंगे उतना ही कम आएंगी। जो समाजवादी चिल्ला रहे हैं, तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी समाप्त कर देगी। बाबा जी, ये जो कमल का फूल है ये नजर नहीं आएगा। अच्छा ठीक है। तो ये देखिए, तमाम से लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी। सवाल ये उठता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंडा जो अर्पणा यादव ने लखनऊ के विधानसभा के सामने जलाया था, तो ये तमाम सारी महिलाएं ने कल लखनऊ में झंडा जलाने का प्रयास किया, तो वहां पर इनको दबोच लिया गया। झंडा पूरा जल भी नहीं, उसके पहले दबोच लिया गया। उनके बाद इनको पुलिस गाड़ी में भरकर लखनऊ के गवर्नमेंट जेल में डाल दिया गया, और तकरीबन रात को 9:30-8-9 बजे छोड़ा गया इन लोगों को। ये खबर में इतना है। नमस्कार।